हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल कदौर। आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है चाइना से। तो चाइना से हमारे इंपोर्ट्स 30% बढ़े हैं पिछले 15 सालों के अंदर। और पिछले 15 सालों के अंदर हमने ये भी ट्रेंड देखा है कि हम कहते हैं चाइनीज़ प्रोडक्ट को बैन करो, बायकॉट करो, चाइनीज़ प्रोडक्ट का यूज़ नहीं करना। पर कहीं न कहीं हम डिपेंडेंट भी हैं। मेरे को याद है आज से 2 ढाई साल पहले मैंने न्यूज़ के अंदर ही कभी बोला था कि यार हम चाइना को रोक नहीं सकते, हमको इम्पोर्ट करना पड़ेगा, बहुत डिपेंडेंट है। जो चिप्स बनती है, जो मैन्युफैक्चरिंग बहुत सारी चीज़ें हो रही है, वो चाइना से ही आ रही है। आप एक बार को ये कह सकते हो आज आईफ़ोन वगैरह इंडिया में मैन्युफैक्चर होने लग गए हैं, ठीक है? मतलब असेंबल होने लग गए हैं, ठीक है। बट पहले वो भी चीज़ें वहीं से आया करती थी। क्या आपको लगता है रिसेंट टाइम पे चीज़ें सुधरी होगी? डेटा की बात करके चलते हैं। अगर हम 2019 से 2024 तक की बात करके चले, तो जो हमारे एक्सपोर्ट्स है चाइना को, वो एक स्टैग्नेंट लेवल पे रहे हैं $16 बिलियन के। बट अगर हम इंपोर्ट्स की बात करके चले, वो 2018-19 के अंदर $70 बिलियन से ज़्यादा थे, जो कि 2023-24 के अंदर $101 बिलियन के ऊपर पहुंच गए। तो इस ट्रेंड के हिसाब से एक्सपोर्ट्स बढ़ते हुए दिखाई दिए, इंपोर्ट्स घटते हुए दिखाई दिए। क्या रिलायंस जो मतलब डिपेंडेंसी कम हुई है चाइना के ऊपर? नहीं, बट हो जाएगी शायद, ऐसा लगता है, क्योंकि जो अभी हम देख रहे हैं ना, गवर्नमेंट जो सब्सिडीज दे रही है, इंडिया अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, उसका लॉन्ग टर्म फायदा होता हुआ हमको शायद दिखाई दे सकता है। अगर हम डेटा की बात करके चले, अगर इंडिया की ई कॉमर्स इंडस्ट्री की बात करके चले, $300 बिलियन की हो जाएगी 2030 तक। और पूरी डिजिटल इकोनॉमी की बात करके चले, तो कहा जा रहा है $1 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है। तो देखा जाए तो ये अच्छी चीज है। सब कुछ डिजिटल स्विच होना है, तो ये अच्छा टाइम है अपने आप को भी डिजिटली स्विच कर दिया जाए। और इसी के साथ मैं अपना कोर्स का प्रमोशन करता हूँ। आप हमारा कोर्स ले सकते हैं, जहाँ पर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं। मुझसे मैंने खुद सिखाया है डिजिटल मार्केटिंग, और आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया गया, एडवांस लेवल पे सिखाया गया है। और उस टीचर ने सिखाया है जिसने एक्चुअली एजेंसी रन करी है। आपको वो चीज़ें सिखाई गई है जो एक्चुअली प्रैक्टिकली काम करती है। आपको हवाबाजी थ्योरी नहीं करेंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत बेसिक लेवल पे थी। मैंने वो कुछ-कुछ चीज़ें ऊपर से करी ताकि हम उसको खुद से रिसर्च करके सॉल्व कर सकें। मैंने स्ट्रैटेजी, दिमाग का यूज़ करना उसके अंदर सिखाया है। और बहुत ही नॉमिनल प्राइस रखा हुआ हमने कोर्स का। मैं आपके लिए 20% का डिस्काउंट कूपन भी दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर। जाओ उसको एन्जॉय करो, क्योंकि महीने का एंड है, ऐश करो। 1-2 दिन तक ये ऑफ़र रखेंगे, आज भी रखते हैं, कल भी रखते हैं, उसके बाद इस कूपन को एक्सपायर कर देंगे। ठीक है? जिसको लेना है आज 2 दिन में ले सकते हो। ईएमआई का भी ऑप्शन है, अगर आप चाहो तो किस्तों के ऊपर भी ले सकते हो। अब एक और ट्रेंड की बात करके चलते हैं। फाइनेंशियल ईयर 24 की अगर हम बात करके चले, 29% फंडिंग घटती हुई दिखाई दी है अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स के लिए। हर लेवल पे, चाहे आप वीसी फंड बात करके चलो, चाहे आप एंजल बात करके चलो। अभी के टाइम पे ना यार थोड़ा-सा ना वो है, डायरेक्शन कहाँ जाएगी सारी चीज़ों की। अभी जो एआई आई है ना, वो एआई थोड़ा-सा डराने वाली चीज़ है, कि यार एआई इतनी तेज़ी से अपने आप को ग्रो कर रहा है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, आज जो चीज़ थी ना, वो 6 महीने के बाद वो चीज़ बदल चुकी है। तो हो सकता है 6 महीने के अंदर कंपनी भी खत्म हो जाए। तो बहुत सारे लोग अभी कॉशियस है कि भाई इन्वेस्टमेंट कहाँ करी जाए। हाँ, आपको स्केलेबिलिटी, आपका जो पैसा है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से मल्टीप्लाई होके दिखाई दे सकता है अगर आप एआई स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हो। मैं भी एक एंजल इन्वेस्टर हूँ, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ कि स्केलेबल है अगर आप करते हो। बट ये बबल टाइप्स भी बन रहा है, क्योंकि देखो क्या है, चैट जीपीटी एपीआई देता है। लोग चैट जीपीटी का एपीआई के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, उसको कह रहे हैं एआई स्टार्टअप बना लिए। तो ऐसे कर करके ना बहुत सारी चीज़ें आ गई है। कुछ कंपनी एलएलएम अपना बना रही है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल बना रही है। बट दूसरी कंपनी अगर कंपटीशन की बात करके चले तो एलएलएम फ्री कर रही है। तो बहुत इंटरेस्टिंग स्पेस हो रही है अगर देखा जाए तो। अगर मैं बोल्ट की बात करके चलूँ, जो कि एक ऑडियो ब्रांड है, वो अपना आईपीओ निकाल सकता है 2025 तक। अगर हम इनके फाइनेंशियल ईयर 23-24 की बात करके चले, तो इनका प्लान था 650-700 करोड़ का रेवेन्यू। तो इन्होंने अपने 650-700 करोड़ का रेवेन्यू अचीव किया है, और अगले साल इनका टारगेट है 1000 करोड़ का रेवेन्यू अचीव करना। गुड है, कंपनी प्रॉफिटेबल है। अगली खबर यूएसए से है, तो यूएसए ने 31% शिपमेंट्स को रिजेक्ट कर दिया है एमडीएच और एवरेस्ट की। हर जगह पे भाई त्राही चल रही है एमडीएच एवरेस्ट की। अभी पेस्टिसाइड वाला खबर निकल के आई थी, हर जगह से इनको रोका जा रहा है। ये गलत चीज़ है, मतलब अच्छी चीज़ नहीं है। अगली खबर हमारी गवर्नमेंट की है, तो उन्होंने अमेज़न, फ्लिपकार्ट को बोला है कि भाई ओएनडीसी को अपने होम पेज के ऊपर डाल दो। गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है ओएनडीसी, जहाँ पर एक तरह से वो मार्केट प्लेस को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पर आप अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हो और आपको प्लेटफॉर्म को कोई कमीशन नहीं देनी है। अगर अमेज़न पे कुछ बेचते हो तो 15-20%
कैटेगरी टू कैटेगरी अमेज़न आपसे चार्ज करता है। बट ओएनडीसी में आपको वो नहीं देना, आपको पूरा सिस्टम अपना खुद संभालना पड़ेगा। बट ओएनडीसी एक यूपीआई टाइप की चीज़ बनाने की कोशिश करी जा रही है ई-कॉमर्स के लिए। जैसा सोचा गया था, जितना सुनने में अच्छा लग रहा है, उस लेवल पे अडॉप्शन नहीं आया है। तो गवर्नमेंट कहीं न कहीं एक तरह से एक बहुत प्रूफ का इक्का फेंक रही है कि भाई अमेज़न, फ्लिपकार्ट के होम पेज पे डालोगे, तो लोगों का एडॉप्शन आएगा, लोगों को समझ में आएगा, लोग मँगाएँगे, लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा, तो फिर धीरे-धीरे करके ओएनडीसी भी ग्रो करेगा। जैसे यूपीआई ने कार्ड्स की मार्केट को ख़त्म कर दिया, जो मशीन होती थी उन सब की मार्केट को ख़त्म कर दिया। वैसे ही फ्यूचर के अंदर क्या पता ये भी ऐसा करता हुआ दिखाई दे। अगली खबर, टीसीएस के जो सीईओ है उन्होंने बोला है आने वाले 12 महीने के अंदर एआई कॉल सेंटर्स को रिप्लेस कर देगा। अब मेरे को याद है 2014 या 15 के अंदर यूट्यूब गूगल वालों ने एक वीडियो डाली थी, डुप्लेक्स करके एक टेक्नोलॉजी थी उसकी, जहाँ पर एक बंदा अपने एआई को बोलता है कि मेरे लिए एक बुकिंग कर दो, और एआई वो पूरी-पूरी बुकिंग कर देता था। बहुत स्मार्ट चीज़ लगी थी और मुझे लगा था आने वाले 2 सालों के अंदर ये चीज़ आ जाएगी। अभी तक ढंग से रिलीज़ नहीं हुई है। मैं पर्सनली चाहता हूँ इस चीज़ को जल्दी रिलीज़ किया जाए। बहुत सारी चीज़ें जैसे कुछ हेल्थ सेक्शन होता है, जैसे मान लो आपको हमारी टीम को कॉल करनी है, बेसिक। अब आपको कॉल करके कोर्स के बारे में पूछना है, तो वो तो बेसिक इंट्रोडक्शन है ना, वो तो आपको बता ही सकता है एआई, तो उसको हमने ट्रेन कर दिया। आपके कोर्स का एक्सेस उसके पास पहले से ही है, तो उसको पता है कि आपके कोर्स में आपने कहाँ तक कोर्स देखा है, क्या दिक्कत आ रही है, तो आपकी बात रिकॉर्ड कर ली उसने, आपके नंबर्स की वजह से आपको पता लग गया कि कौन बंदा आ रहा है, वेरीफाई करा, वेरीफाई करने के बाद में आपको बता दिया आपकी क्या दिक्कत है, और उससे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो उसने उसको एक तरह से टिकट बना के रख दिया। फिर आके मैनुअल लोगों ने देख लिया, मतलब बहुत बढ़िया चीज़ें हो सकती है। मैं शायद थोड़ा हाई लेवल सोच रहा हूँ, इतनी जल्दी ये चीज़ें ना आए, पर आ जाएगी कुछ टाइम के अंदर। अगली खबर एप्पल की है, तो एप्पल अपना एआई पावर्ड डिवाइस लॉन्च कर सकता है 7 मई को। ये बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। कहा जा रहा था इस साल के एंड तक निकालेगा, बट अभी कहा जा रहा है जो उनका M4 चिप है, वो इसी साल आईपैड के अंदर आ जाएगी। भाई अभी लिया है मैंने M3 मैक्स, और अभी M4 निकाल रहा हूँ। कह रहे हैं कि M4 के अंदर कुछ एआई की चिप अलग से डाली जाएगी। भाई M4 मैंने M3 लिया है, और इसी सोच में मैंने इतना पावरफुल लिया था, मतलब फुल अपग्रेड जितना हो सकता था उतना कराया कि भाई एआई का जो फ्यूचर आएगा वो मैं अपने लैपटॉप में यूज़ कर पाऊँगा। पर ये तो गलत धोखा हो जाएगा भाई, बहुत गंदा धोखा हो जाएगा मेरे साथ। बट मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा, पुराने डिवाइसेस के ऊपर भी चलेगा। M3 कोई इतना पुराना भी नहीं है, अभी तो आया हुआ है। बाकी मेरे साथ अक्सर ऐसा होता रहा है। मैंने अपना इंटेल लिया था 16 इंच का मैकबुक, और जब लिया मैंने उसके, और वो ऐसा था कि हर जगह में लोगों ने कहा ओए होए होए होए, इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं हो सकती। मैंने वो ले लिया, सबसे अपस्केल करा के, सब कुछ बड़ा करा के, और जब मैंने निकाला उसके अगले साल जो लॉन्च किया गया वो M1 किया गया। अब M1 50-80% ज़्यादा फास्टर था उससे, तो वहीं पे मेरा कट गया गंदे वाला। तो अभी मुझे ये डर लग रहा है कि भाई अब मैंने ये मैक्स चिप ले लिया, M3 मैक्स ले लिया है, और ये ना हो कि कल को कुछ एआई निकाल के और कहे इस वाली डिवाइस में वो नहीं मिलेगा। धोखा हो जाएगा, धोखा। फिर मैं एप्पल पे आग दूँगा, फिर मैं इंटेल वाला बन जाऊँगा। बाकी एप्पल ने ओपन एआई के साथ में जो टॉक्स है उसको इंटेंसिफाई किया है। कहा जा रहा है जो iOS का नया वर्ज़न आने वाला है उसके अंदर भी एआई आएगा। चैटजीपीटी से कुछ लिंक करके उसको यूज़ किया जाएगा। अभी तक बताया नहीं है, सबके सब यही कह रहे हैं कि भाई बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि एप्पल जब किसी चीज़ को करता है वो लेट करता है, वो बहुत अलग तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से करता है। लेट्स सी ये क्या करते हैं। मैं तो चाहता हूँ भाई सिरी के साथ इंटीग्रेट हो जाए, बात खत्म। सिरी के साथ इंटीग्रेट करो, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बाकी अगर हम ओपन एआई की बात करके चलें, तो उन्होंने लाइसेंसिंग डील साइन करी है फाइनेंशियल टाइम्स के साथ में, और ये एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है। ये लाइसेंसिंग डील कोई एक्सक्लूसिव नहीं है, ये बाकी लोगों के साथ भी टाई अप कर सकते हैं इसके अंदर। सिंपल सी बात, जितने भी एआई मॉडल्स हैं ना, उनको ट्रेन होने के लिए डेटा चाहिए। अब डेटा के लिए वो अब टाई अप कर रहे हैं, क्योंकि कॉपी राइटिंग तो करनी पड़े, फिर आपको चोरी तो करना ही पड़ेगा कंटेंट। किसी महान शख्स ने कहा था, सैम ऑल्टमैन ने कहा था कि आज के टाइम पे अगर आप नेक्स्ट लेवल एलएलएम बनाना चाहते हो तो बिना कॉपीराइटिंग के वो बन नहीं सकता। मतलब चोरी करे, डेटा की कॉपी मारे, नहीं बन सकता। और अब लीगली वो डेटा की चोरी नहीं कर सकते, उस ज़माने में कर ली। अब सबको समझ में आने लग गई है हमारा डेटा चोरी हुआ है। तो इसी चक्कर में शायद हमको लाइसेंसिंग डील सुनने को मिल रही है एआई की पूरी इंडस्ट्री के। अगली खबर टेस्ला की है, तो उन्होंने बाइडू जो चाइना की कंपनी है उसके साथ टाई अप कर लिया है सेल्फ ड्राइविंग कार के लिए। अब सिंपल सी बात, टेस्ला के पास सेल्फ ड्राइविंग की पूरी टेक्नोलॉजी है, पर फिर भी वो नहीं कर सकता क्योंकि बाइडू मैप्स प्रोवाइड करेगा, और चाइना के अंदर उनको बहुत दिक्कत आ रही थी। अब उन्होंने बाइडू के साथ टाई अप करके चाइना को शायद क्रैक करने की कोशिश करनी है। बाकी चाइना की ईवी मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव हो रही है। मैंने अभी रिसेंटली सुन रहा था, एक नई बैटरी कंपनी, मतलब कोई पुरानी बैटरी कंपनी है, उन्होंने कहा है कि उन्होंने
1000 किलोमीटर की रेंज अचीव करी है और वो बैटरियाँ इस साल के एंड तक बहुत सारी गाड़ियों में हमको कमर्शियल ग्रेड पे दिखने लग जाएगी। ईवी के अंदर 1000 की रेंज तो फिर तो मजा ही आ गया ना, फिर तो कहानी ही खराब हो जाएगी पूरी। अगली खबर येस बैंक और पेटीएम की है, तो उनके टाई अप की वजह से जो येस बैंक की यूपीआई ट्रांज़ैक्शन है वो 50% बढ़ती हुई दिखाई दी है। तो सिंपल सी बात है, पेटीएम को बैक कर रहा था पेटीएम बैंक की वो जो रिस्ट्रिक्शन लगाई आरबीआई ने, उसके चक्कर में पेटीएम बैंक को हटाना पड़ा। बैंक चाहिए था तो येस बैंक को ले आए। येस बैंक लाने के बाद में येस बैंक की ट्रांज़ैक्शंस बढ़ती हुई दिखाई दी है हमें। बाकी अगर हम गूगल की बात करके चले, वो कॉस्ट कटिंग कर रहा है और उन्होंने अपनी पूरी पाइथन की टीम को निकाल दिया है। 2 रीज़न है, मतलब 2 रीज़न्स मुझे समझ में आ रहे हैं। एक, कॉस्ट कटिंग जेन्युइनली कर रहे हैं, और जो खबरें निकल के आ रही है कि भाई उन्होंने अपनी एक हाई स्किल, हाई पेइंग वाले एम्प्लॉइज़ को निकाल के अब सस्ती कंट्रीज़ के अंदर पाइथन वाले बंदे उठा लेंगे और वहाँ से काम करा लेंगे। दूसरा, शायद एआई से पाइथन सॉल्व हो सके। अगली खबर यूट्यूब की है, तो यूट्यूब के अंदर अब आपको एड्स पॉज़ करने पे भी दिखाई देगी आने वाले टाइम में। यूट्यूब का कहना है कि हम टेस्टिंग कर रहे हैं। बाकी ये वाली चीज़ ना मैंने हॉटस्टार में देखी। हॉटस्टार में अगर आप पॉज़ करते हो तो साइड से ऐड आती है। सही स्मार्ट ऐड लगी मुझे अगर देखा जाए तो। अगली खबर येन की है, तो येन लोएस्ट लेवल के ऊपर पहुंच गया अप्रैल 1990 से अगर कंपेयर करके चले, 160.245 येन पर डॉलर के रेट पे आ गया है। बहुत बुरा हाल हो रखा है भाई। बाकी अगर हम जापानी कंपनी शार्प की बात करके चले, तो वो इंडिया के अंदर $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। डिस्प्ले फैब्रिकेशन बनाया जाएगा इंडिया के अंदर। शायद हो सकता है वहां पर उनकी करेंसी वीक हो रही है, तो वो पैसा को डॉलर में कन्वर्ट करके इंडिया में लाके उनको लग रहा है कि भाई इंडियन इकोनॉमी बूम करने वाली है तो इंडिया में इन्वेस्ट करो, प्लस सब्सिडीज बहुत मिल रही है। अगली खबर डोमिनोज की है, तो डोमिनोज का Q1 का जो रिजल्ट है उसने एक्सपेक्टेशन को बीट किया। इस चक्कर में शेयर प्राइस हमको बढ़ते हुए दिखाई दिए है। 6% ग्रो होता हुआ दिखाई दिया है डोमिनोज, 5.9%, बट ठीक है, गुड है। अगर आप अपना फूड का बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो भाई हमने अभी एक इनसाइटफुल आवर के अंदर एपिसोड किया था पिज्जा गलीरिया के फाउंडर के साथ में, उसको देखना, आपको समझ में आएगा कैसे उन्होंने पिज्जा का बिजनेस बनाया है। अभी जल्दी एक वीडियो और आने वाली है जहां पर आपको रेस्टोरेंट के बारे में बात करेंगे कि रेस्टोरेंट फेल क्या होता है, उसमें क्या चैलेंजेस होते हैं। अगली खबर ओला कैब्स की है, तो उनके सीईओ ने क्विट कर दिया 3 महीने के अंदर ही। अभी 3 महीने पहले ज्वाइन किया था, अब मतलब छोड़ दिया उन्होंने। और पिछले कुछ टाइम से देख रहे हैं ओला कैब्स दबा के धड़ल्ले से फायरिंग कर रही है, कॉस्ट कटिंग के नाम पे अलग अलग वर्टिकल्स, कंट्री के अंदर अपने वर्टिकल्स को बंद कर रही है। अभी रिसेंटली उन्होंने अपने इंटरनेशनल ऑपरेशंस यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से भी बंद करे थे। प्योर उनका फोकस इंडियन मार्केट में होने वाला है। आईपीओ निकलने वाला है ना, उसी का रीजन है। बाकी अगर मैं चिंगारी की बात करके चलूं, तो उन्होंने एक नया प्रोडक्ट निकाला है, चिंगारी गेम जोन, जो कि गेम के ऊपर फोकस करेगा। यहाँ पे ब्लॉकचेन जैसे कीवर्ड का यूज किया जा रहा है। क्रिप्टो थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसलिए शायद ब्लॉकचेन किया जा रहा है। बाकी चिंगारी मैंने पहले भी यूज नहीं किया, मैं शायद आगे भी यूज नहीं करूंगा। आपने किया है नहीं किया, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी अगर मार्केट की बात करके चले, तो आप देख सकते हैं मार्केट कैसे रही, कौन रहा ऊपर, कौन रहा नीचे। और ये लोग हमारे सपोर्टर्स, जिनकी वजह से डेली हम आप तक विजिट्स ला पाते हैं। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। और इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होते हुए करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।